अब आपको घर बैठे कराते हैं जमीन की जन्नत का साक्षात दर्शन। कश्मीर की ऐसी तस्वीर जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, कहीं और नहीं देखी होगी। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर महराज और इरफान कुरैशी ने बरसती बर्फ के बीच में रहकर शानदार, खूबसूरत, दिल को सुकून देने वाली रिपोर्ट्स भेजी हैं। आपको जन्नत की एक एक खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर, जहां पानी की झील जम गई है, पेड़ पौधे हरे से सफेद हो गए हैं। गाड़ी घर ऐसे लग रहे हैं जैसे बर्फ की अलग अलग आकृतियां बन गई हों। जहां नजर उठाओ, हर चीज बर्फ हो गई है। ये वादी कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा। जी हाँ, कश्मीर घाटी में जब भी इस तरह की बर्फ़बारी देखने को मिलती है, उसके बाद पूरी वादी कश्मीर जन्नत में तब्दील हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर दिखाई देती है। ये आलम सिर्फ श्रीनगर का नहीं है, बल्कि ये कहानी है पूरे कश्मीर की। श्रीनगर, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लगातार बर्फबारी हो रही है और लोग एक जगह से दूसरी जगह बाई फुट जा रहे हैं, क्योंकि यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और आप पीछे अगर मेरे कैमरामैन हटकर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है बड़ी मुश्किल से चल पा रही हैं सड़कों पर, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या अंदरूनी इलाके हो। इसी तरह की स्थिति तमाम जगहों पर बनी हुई है, क्योंकि बर्फबारी होते ही यातायात सबसे पहले प्रभावित होता है और यातायात के साथ साथ बिजली, पानी भी लगातार ठप हो जाता है। और उसी तरह की स्थिति कश्मीर घाटी में अभी बनी हुई है। मुश्किल से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, वो भी इसी तरह लगातार प्रभावित है। बांडीपोरा गुरेज रोड भी लगातार बंद है, मुगल रोड बंद है, इसी तरह लेह श्रीनगर रोड भी बंद है। कई जगहों पर पसियां गिर रही हैं, कई जगहों पर फिसलन है, मड स्लाइडिंग हो रही है। यानी जो वेदर सिचुएशन है वो जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर अभी गंभीर है और आने वाले अगले कई घंटों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। श्रीनगर में, कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में यही मौसम विभाग का भी अनुमान है। फिलहाल स्नो क्लियरेंस जो मेन सड़कें हैं वहां पर प्रशासन ने शुरू की हैं, ताकि यातायात को किसी हद तक इंटरनल जो सड़कें हैं वहां पर खोला जाए, ताकि इमरजेंसी सर्विस बहाल हो पाए। इसी तरह बिजलियां जहां कई इलाकों में ठप है, वहां पर भी पीडीडी के मुलाजमी लगातार अब काम करना शुरू किए हैं, ताकि बिजली को बहाल किया जाए। इसी तरह पानी की भी लगातार दिक्कतें हैं लोगों को। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम अभी बर्फबारी का मज़ा भी ले रहे हैं, और होनी भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो खूबसूरती है। विंटर की अगर खूबसूरती हो तो वो स्नोफॉल से ही है। सर्दी के मौसम में कश्मीर घाटी सैलानियों की सबसे पहली पसंद है। पर्यटक दूर दूर से वादियों में बर्फ का मजा उठाने पहुंचते हैं। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इससे यहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। एक और जहां बर्फबारी सैलानियों को खींचती है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां के स्थानीय लोगों के लिए भारी बर्फबारी परेशानी का सबब है। जहां सब थम गया, बर्फ सा जम गया है। सड़कों और घरों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। यहां पर एक अजीब सी शांति है। किसी के लिए सर्दी का सितम है, तो किसी के लिए लुत्फ का मौका। हम खुश है, एक दो दिन से बर्फबारी ज्यादा गिर रही है, इतने हम खुश है, इसमें हमारा फायदा भी है। और अब ज्यादा बर्फबारी नहीं गिरनी चाहिए, जिससे हमें नुकसान हो। टूरिस्ट लोग भी आए हैं यहाँ पर बर्फबारी देखने के लिए श्रीनगर में। कश्मीर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। ठंड रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। भीषण ठंड से यहाँ कोहराम मचा हुआ है। कश्मीर घाटी इस वक्त चिल्ले कला की चपेट में है।
ये 40 दिन का ऐसा मौसम होता है जो कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा सर्दी होती है। चिल्लाई कला कश्मीर में 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और 31 जनवरी को ये खत्म हो जाएगा। क्या है चिल्लाई कला? कश्मीर चिल्लाई कला की चपेट में 40 दिन का मौसम जिसमें सबसे ज्यादा सर्दी 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक। कश्मीर में जमी इस बर्फ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। हालांकि ये सैलानियों के लिए खुशखबरी ही है। तो आपने देखी कश्मीर के जन्नत बनने की तस्वीर। अब आपको दिखाते हैं उन जवानों की जाबाजी जो जमीन को जन्नत बनाते हैं। कोई भी मौसम हो, धूप, बारिश, बर्फ, वतन और कश्मीरियों की रक्षा के लिए ये जवान ऐसे ही मोर्चे पर डटे रहते हैं। कड़ाके की ठंड हो या तपती गर्मी या इस तरफ की बारी बर्फबारी, आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान इसी तरह आपको चप्पे चप्पे पर खड़े मिलेंगे। कश्मीर घाटी में लगातार जिस तरह धारा 370-35A के बाद लगातार अमन है और उसमें सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ के जवानों का है, क्योंकि ये किसी भी मुश्किल हालत में, किसी भी कुदरत की चुनौती में आपको इन बैरिकेडिंग के पास खड़े मिलेंगे, रक्षा करते हुए मिलेंगे। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कितनी भारी बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बावजूद भी आप ये यहाँ पर श्रीनगर में जो बैरिकेडिंग और बंकर देख रहे हैं सीआरपीएफ का, यहाँ पर जवान तैनात है और कड़ाके की ठंड के बावजूद लगातार माइनस में तापमान गिरता हुआ दिख रहा है जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर कश्मीर घाटी के कई इलाकों में। उसमें ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है, चुनौती भरा रहता है। एक तरफ कुदरत की चुनौती और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए रखना है। और आप देख सकते हैं, एक बार मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा आगे आके दिखाएं, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान इस भारी बर्फबारी के बावजूद भी ड्यूटी पर है, तैनात है। और ये बंकर आप देख सकते हैं, इसमें हालांकि गर्मी के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर थर्मल पॉलीथीन्स और वगैरह बुखारी का भी इंतज़ाम रहता है गर्मी के लिए जवानों को, और जवानों के पास मफलर, ग्लव्स और बाकी अन्य चीज़ें रहती हैं जो इन्हें गर्म रखता है। लेकिन सबसे अहम है मनोबल। मनोबल आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आप सरहद से लेकर कश्मीर घाटी और देश के अन्य हिस्सों में देश की रक्षा कर सकेंगे। जिस तरह सरहद पर हम लगातार देख रहे हैं जवान कड़ाके की ठंड में, माइनस तापमान में वहां पर खड़े हैं, डटे हैं, उसी तरह अन्य इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ के जवान इसी तरह आपको किसी भी चुनौती को लेकर खड़े ही मिलेंगे। कैमरा पर्सन सैयद मुर्सा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। तो कश्मीर में बर्फबारी से टूरिस्ट खुश, ये तस्वीर देखने में अच्छी लगती है, लेकिन लोकल्स के लिए ये भारी बर्फ मुश्किलें भी लाती है। महराज की, हमारे संवाददाता महराज की रिपोर्ट देखिए, कैसे इस बर्फबारी से आम कश्मीरियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में बीती रात से ही जो है बर्फबारी फिर से देखी जा रही है। पूरी कश्मीर घाटी जो कि कह सकते हैं फेरी लैंड बन गई है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फबारी जो है कश्मीरियों के लिए कठिनाइयों का सबब बनती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ जो है बिल्कुल बर्फ़ से ढक जाती है और इसमें फिसलन के चलते जो छोटी गाड़ियाँ होती है वो बिल्कुल अपनी साइड लाइट्स का जो है यूज़ करते हुए चल पाती है। वहीं पे अगर हम देखें जो थोड़ी सी भी चौड़ाइयाँ होती है उनमें यही हो जाता है कि उनमें फिसलन के चलते ये छोटी गाड़ियाँ चढ़ नहीं पाती है, जिससे जो भी अभी ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी बर्फ़बारी में जो यातायात जिस वजह से जो है प्रभावित रह जाता है। ये तारें हैं जो आप देख सकते हैं कि बर्फ़बारी के बाद से इतनी भारी हो जाती है और इससे जो बिजली का विस्तार है समेत जो बाकी चीज़ों का विस्तार इन तारों के ज़रिए से होता है वो बिल्कुल प्रभावित रहता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भारी बर्फबारी देखी जा रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था कि 5 और 6 के बीच में भारी से अधिक भारी जो है बर्फबारी देखी जाएगी। इसके चलते जो है प्रशासन को भी काफ़ी जो है चैलेंजेस जो है चुनौतियां देखनी पड़ रही है। विशेषकर अगर हम कहें रास्तों को साफ़ करने में कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा कि जो ऐसे डोजर्स आप देख सकते हैं इनको रास्तों पर काम लाया जाए और जो रास्ते हैं उनको साफ़ किया जाए। विशेषकर जो ज़रूरी रास्ते हैं जो हॉस्पिटलों से जोड़ने वाले रास्ते हैं। जबकि अगर हम बिछड़े गांव या बिछड़े ज़िलों की बात करें तो कई गांव से हमें इतने भी रिपोर्ट्स मिले हैं कि वहां पे जो मरीज़ हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पुलिस समेत सीआरपीएफ और सेना उनकी मदद कर रही है और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा रही है।
इससे जो समस्याएं पैदा हो रही है वो बिजली का विस्तार, पानी का विस्तार समेत कई अन्य हैं। जबकि अगर हम कहें कि देश का कश्मीर के साथ अभी कनेक्शन टूट चुका है, क्योंकि 3 दिनों से लगातार बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी ठप पड़ गया है, जबकि हवाई यातायात भी लो विजिबिलिटी के चलते जो है प्रभावित रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट से 3 दिनों में बहुत कम फ्लाइट्स ने परवाज़ किया है, या तो सभी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। अभी कुल मिलाकर देखें तो हिमस्खलन की चेतावनियाँ अब भी प्रशासन द्वारा दी जा रही है और ऐसे इलाकों में लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। विशेषकर कहे तो ऐसे इलाकों में अभी लोगों को अधिक कठिनाइयां सामने आने की भी आशंका जताई जा रही है। महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।